नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के इम्पॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस की, जिनमें पैडागोजी के कुछ क्वेश्चंस भी हैं और कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए भी यहां पर मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस यहां पर आपको मिलेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही छोटी वीडियो और आपके लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो होने जा रही है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों की बात की जा रही है और कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्यकलन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? माइनस, या हम कह सकते हैं घटाना। व्यकलन के कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करना हो सकता है। बड़ी संख्याओं को पढ़ाने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना, यह भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना। नेक्स्ट है आपका 5 अंकों तक घटाना करना। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर जाएगा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य, तो संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा? बच्चे को हम सैकड़े, दहाई, इकाई के समूह के रूप में देखना सिखाएंगे और स्थानीय मान की सार्थकता के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में सभी तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से जो कथन है वो कौन सा सही नहीं है? जो यहाँ पर कथन दिए जाएंगे इसमें से कौन सा कथन निगेटिव है, सही नहीं है? देखिए, वे गणित की कक्षा में, यहाँ पर हम थोड़ा सही कर लेते हैं, वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। नेक्स्ट है, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं। वे समस्या समाधान को बढ़ाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? गणित की परियोजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, जब भी बात आती है वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान बनाते हैं, ये आपका निगेटिव सेंस में जाता है, अंक प्राप्त करना। बाकी प्रोत्साहन कौशल को बढ़ाया जाता है, पॉजिटिव में जाएगा आपका। समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, ये भी आपका पॉजिटिव में जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव पूछ रहा था, नहीं वाला पूछ रहा था। इसके बाद दोस्तों आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को भी बहुत बार पेपर में मिलते हैं। एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 6 है तो संख्या क्या है? बहुत बार क्वेश्चन। अगर हम फॉर्मूले की यहाँ पर बात करें, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये आपका फॉर्मूला लगेगा इस जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर। तो अगर हम देखते हैं क्या कह रहा है, इसको केवल हमको समझना है। कह रहा है एक विभाजन के प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। कौन? भाजक। शेषफल अगर 6 है, अगर हम रख लेते हैं शेषफल को 6, और शेषफल अगर 6 है तो 6 का 2 गुना कौन है? आप कहोगे सर भाजक है, यहां पर हम 12 रख लेंगे। ठीक है, हो गया। इसके बाद में अगर हम देखते हैं कि भागफल का 6 गुना है, जो भाजक है वो भागफल का 6 गुना है, भागफल का 6 गुना कौन है? भाजक है। अगर हम 2 छक्के 12 करेंगे तो हमारा भागफल 2 निकल के आ जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं, भाजक आपका 12 हो गया, गुणा भागफल आपका 2 हो गया, और प्लस शेषफल आपका 6 हो गया। तो 12 दूनी 24 और 6 आपका हो जाएगा 30।
30 आपका ए ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आशा है सभी को समझ में आ गया होगा। यह फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फार्मूला क्या था? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और जो भी कंडीशन आपसे कहेगा उस कंडीशन को आप यहां पर अप्लाई कर देंगे, आपका निकल के आ जाएगा। आंसर आपका 30 था यहां पर। नेक्स्ट हम बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। 7 क्रमागत सम संख्याओं का योग 98 है। इस क्रम में तीसरी संख्या क्या होगी? यानी कि जो 7 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग 98 है, इस क्रम में तीसरी संख्या क्या होगी? ऑप्शन 12, 8, 14 और 18। देखते हैं। कह रहा है कि बढ़ते हुए एक व्यवस्थित क्रम में सम संख्याओं का योग 98 है। तो चलिए हम सम संख्याएं देखते हैं। पहला हम अगर x मानते हैं तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? x प्लस 2। इनका सभी का योग करना है इसलिए हम प्लस लगाते हुए चल रहे हैं, प्लस x प्लस 4। इसी प्रकार प्लस x प्लस 6 कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं हो गई, 7 हमको बनानी है। तो इसी प्रकार से हम चलते हैं। x प्लस 8 प्लस यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका x प्लस 10 और प्लस में होगा x प्लस 12 बराबर इनका योग कितना है? 98 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं x कितने हैं, तो 7 संख्याएं हुई यानी कि 7x हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हम देखते हैं यहाँ पर 7x और इनको सबको जोड़ते हैं तो 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12 और 12, 8, 20, 20, 10, 30 और 12, 42। यहाँ पर आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 98 आ जाएगा। अगर हम 42 को इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 7x बराबर माइनस करते 56 हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा? 8। अगर x बराबर 8 आ रहा है तो तीसरी संख्या क्या है? x प्लस 4। ये है आपकी तीसरी संख्या। इसमें हम रख देते हैं 8 प्लस 4 बराबर 12। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 12 आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन देखते हैं चल करके। पहला ही ऑप्शन आपको 12 देखने को मिल रहा है। अगर आपने थोड़ी सी गलती की होती तो आप 8 वाला लगा देते और चले आते, क्योंकि वहाँ पर आपसे तीसरी संख्या पूछ रहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्या कह रहा है? गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक है। गणित में बेहतर होने के लिए भैया सूत्र याद करना नेगेटिव हो जाएगा, हल को याद करना ये भी नेगेटिव हो जाएगा, याद करने पर ध्यान नहीं देना है। घटना की प्रमेयता की या अमूर्त चिंतन और तर्क सतर्कता विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की। तो ये ऑप्शन आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए बीजगणित में महत्वपूर्ण कभी भी अगर आपसे बात कर ले तो दोस्तों सामान्यीकरण भी होता है और आपका मानसिक चित्रण भी होता है, क्रम परिवर्तन भी होता है, लेकिन नहीं है पूछ रहा है, यानी कि आपका जो माप है ये बीजगणित का महत्वपूर्ण पहलू नहीं होता है, पहलू बीजगणित में नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये बीजगणित का पहलू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना सूत्रों को गलत कर दो, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। ऑप्शंस आपके सभी सामने हैं, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। भैया सभी अवधारणाओं को समझना और उनमें संबंध बनाना, सबसे सटीक ऑप्शन आपका यही होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है कि एक गणितज्ञ सभी अवधारणाओं को समझ रहा हो और उनके बीच जो है संबंध को भी समझ रहा हो। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने
संख्याओं से और पूछता भी है ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा हम डॉट 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 बना लेते हैं। इसके आगे की संख्या पूछ रहा है, यानी कि 910, 821, 732 और 643। इसके आगे की संख्या, ये संख्या आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में बहुत बार। आप सर सोच रहे होंगे कि रीजनिंग का है, लेकिन नहीं, ये एनसीईआरटी के फैक्ट में भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। चलिए देखते हैं। अगर यहाँ पर हम जोड़ते हैं 9 और 1 को, तो यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा। अगर हम 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 10 और 1 आपका 11 हो जाएगा। ठीक है। 7 में 3 और 2 तो हम जोड़ेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। 6 4 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। 10, 11, 12 और 13। अगली संख्या वो होगी जिसमें आएगा 14। हम देखते हैं 5 5 10 और 4 14। तो ये आपका 5 5 4 जो है ऑप्शन आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जो कि आपका स्थानीय मान और अंकित मान से लिया गया, यानी कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपसे बहुत बार पूछी जाती है। प्लेस वैल्यू और आपकी फेस वैल्यू, ये आपसे बहुत बार पूछी जाती है। स्थानीय मान बताइए या अंकित मान बताइए। तो देखते हैं हम। देखिए स्थानीय मान जब भी आपसे पूछे तो उस संख्या के बाद में जितनी भी संख्याएं हों उतने आप 0 लगा दीजिएगा। ठीक है। और अंकित मान जब भी आपसे पूछे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि इसकी फेस वैल्यू पूछ दे तो आप कहोगे सर एक 5 ये दिया है, दूसरा 5 ये दिया है, बस यही आपकी फेस वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। लेकिन स्थानीय मान आप क्या कहोगे? भैया जितने 0 हैं, मान लीजिए 5 के बाद 1 लगा है तो 50 लिख लेंगे, ये आपका स्थानीय मान हो जाएगा। तो हम देखते हैं अंकित मान और स्थानीय मान जो है उसके योग क्या होंगे, ये पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 25, 5 के बाद में अगर 5 का पूछा जा रहा है तो 5 के बाद में 3 0 आपके यहाँ पर लग जाएंगे और 1 ये आपका हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर अंकित मान की बात करें तो अंकित मान एक आपका 5 ही और दूसरा 5 ही, यानी कि परिवर्तन नहीं होगा। 5 और 5 हमको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं तो एक आपका आएगा स्थानीय मान में 50 और दूसरा आएगा आपका 5, और इसी प्रकार अंकित मान में आएगा आपका 5 + 5। तो अब जोड़ लेते हैं 5 और 5 10, 10 10 20, 20 इन दोनों से हो जाएगा। और आपका यहाँ पर अगर हम जोड़ लेते हैं तो आपका 55 ये हो जाएगा। और इस 55 को हम अगर यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं 5000, 50 और 55, 5000, 50 और 55। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? आप जोड़ लेते हैं 5 5 5 10 का 0, 1 1 यहाँ पर आएगा और 5 ये आपका आएगा। और इसमें अगर हम 20 को जोड़ देते हैं तो अगर हम 5105 में 20 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5125। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 5105 आपका आ रहा था और हमने उसमें 20 जो आपका अंकित मान था उसको भी जोड़ दिया तो आपका 5125 आ गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? नहीं हो तब भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखते हैं कह रहा है कि नहीं करना चाहिए शिक्षक को, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए अगर हम देखें तो विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए अपनी रणनीति विकसित करने देना, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ये पॉजिटिव है। लेकिन नहीं कह रहा है तो हमको क्या ढूंढना है? निगेटिव ढूंढना है। विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ये आपका निगेटिव सेंस में जा रहा है। ठीक है। आगे भी देख लेते हैं। ऐसी रणनीतियाँ बनाना जिसमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो सकें, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने के लिए देना, भैया सूत्र रटने की बात कह रहा है, ये आपका नेगेटिव सेंस में जा रहा है और नहीं ही पूछ रहा था। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।